जादुई चिकन गोल्डन एग्स। एक गांव में सुरेश नाम का आदमी रहता था। वो मुर्गी पालन का व्यापार करता था। उसने अपने घर के पीछे ही एक छोटा सा मुर्गी फार्म खोल लिया था, जहां पर वो मुर्गियों को दाना देता और उनका देखभाल करता था। सुरेश का एक बेटा भी था, टिक्कू। सुरेश अपने बेटे से ही सारा मुर्गियों का काम करवाया करता था और खुद शराब पीकर या फिर बाहर पड़ा रहता तो या फिर घर में। मुर्गियों के देखभाल का सारा काम टिक्कू ही करता था। वो उन्हें दाना पानी देता, उनके साफ सफाई का ख्याल रखता। टिक्कू का पिता उन मुर्गियों को बेचकर जो भी पैसा आता था उसे शराब में उड़ा देता था और अपने बेटे को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता था। यहां तक कि उन मुर्गियों को मार्केट से खरीद कर और उनके दाना पानी के लाने का काम भी वो अपने लड़के से ही करवाता था। इसी तरह एक दिन टिक्कू मुर्गियों को मार्केट से खरीद कर उन्हें साइकिल पर लेकर आ रहा था। रास्ते में आते वक्त वो थोड़ा थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए थोड़ी देर रुका। टिक्कू ने थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम किया और कुछ देर बाद कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते उसने अपने आप से कहा, मेरा बाप सारा काम मेरे से ही करवाता है। उनको दाना पानी देने का काम, उनके साफ सफाई करने का काम सारा मेरे से ही करवाता है और मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। हे भगवान, क्या करूं मैं अब। पर टिक्कू की ये सब बातें उस पेड़ पर रह रहे एक दानव ने सुन लिया। इसी तरह एक दिन टिक्कू का पिता खूब शराब पी रहा था। उसकी शराब की बोतलें सारी खत्म हो गई। वो हर जगह ढूंढने लगा शराब की बोतलें, पर उसे एक भी शराब की बोतल नहीं मिली। तो वो बहुत बौखला गया। ओए टिक्कू, जा मार्केट से शराब खरीद के लेके आ। मुझे शराब पीनी है, मेरी सारी बोतलें खाली होंगी, जा लेके आ। तो इस पर टिक्कू ने कहा, पर पापा मैं कैसे ला सकता हूँ शराब? मुझे तो पता भी नहीं मार्केट में कहाँ मिलती है शराब, और मैं तो इतना छोटा भी हूँ, तो मुझे कौन देगा शराब? जाता है तुझको मारू मैं। कहां से लेके आएगा मैं नहीं जानता, बस लेके आ जा। टिक्कू के फिर से ना जाने की जिद करने पर सुरेश ने उसे मारा पीटा और जबरदस्ती उसे भेज दिया शराब लेने को। फिर किसी तरह टिक्कू ने बाजार में शराब की दुकान ढूंढी और उसे खरीदकर घर ले जाने लगा। रास्ते में वो फिर उसी पेड़ के नीचे रुक गया थोड़ी देर आराम करने के लिए। फिर वो अपने आप से कहता है, मुझे तो अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। एक तो सारा काम भी करो और मार भी खाओ। आज तो मैं कह दूंगा जाके कि अब मुझे मारे ना तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। टिक्कू की ये सब बातें वही दानव फिर से सुन रहा था। उसकी ये सब बातें सुनकर उस दानव को टिक्कू पर दया आ गई और वो नीचे उतरा। उस दानव को देखकर टिक्कू एकदम डर गया। कौन हो तुम? मैं तो बस थोड़ी देर यहाँ आराम कर रहा था, फिर चला जाऊंगा। तो इस पर वो दानव कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। ये लो, ये एक जादुई चिकन है जो सोने के अंडे देती है, इसे ले जाओ। वो दानव टिक्कू को एक जादुई सोने के अंडे देने वाला चिकन देता है। टिक्कू घर जाकर ये सब बात अपने पिता को बताता है। ये देखकर कि ये एक जादुई चिकन है जो सोने का अंडा देती है, उसका पिता लालच में आ जाता है। वो लालच में और अंडे पाने के लिए उस रास्ते में चला जाता है उस दानव से मिलने के लिए। इधर टिक्कू उस जादुई चिकन के दिए हुए सोने के अंडों को बेचकर खूब पैसा कमाता है। उसके घर पैसों से भर जाते हैं। उसके पास बंगला, गाड़ी सब हो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर उसका पिता घर वापस नहीं आता है, जो उस जादुई चिकन के सोने के अंडों के लालच में उस दानव से मिलने गया था। ये देखने के लिए टिक्कू जंगल में उसी रास्ते पर चल जाता है जहां उस दानव ने उसे सोने के अंडे देने वाले जादुई चिकन दिए थे। टिक्कू उस पेड़ के पास पहुंचा तो वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वो वहां से जाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे छोड़ दो मुझको, मैं अब नहीं करूंगा ऐसा, मुझे माफ कर दो प्लीज। फिर टिक्कू ने आवाज लगाई, पापा आप कहां हो? तभी वो दानव उसके पापा के साथ सामने प्रकट हो गया। वो दानव कहता है, ओह, तो ये तुम्हारा पिता है। मुझे लग ही रहा था, इसीलिए मैंने इसे अभी तक नहीं मारा। फिर टिक्कू के अनुरोध करने पर वो दानव उसके पिता को छोड़ देता है और वो दोनों घर जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।